सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी का, कॉलेज फैकल्टी का, प्रिंसिपल सर का, अभिनी मैम, रचिता मैम, हमारे और प्रोफेसर्स का, कि मुझे ये मौका दिया कि मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, आई एम स्टिल इन माय फाइनल ईयर, एमए फाइनल ईयर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, मुझे ये इतना बड़ा मौका देना कि मैं पूरी गैदरिंग को एड्रेस करके बता सकूँ कि मैंने अभी तक कैसे क्या सीखा और क्या किया। सबसे पहले धन्यवाद। कमिंग टू द एग्ज़ाम, इसकी प्रिपरेशन और ये जर्नी, मैं जो भी कहूँगा मैं उसको 3 हेडर्स पे कहूँगा। सबसे पहले क्यों, वाई। हम सिविल सर्विसेज या कोई भी कैरियर का जो हम चॉइस या डिसीजन लेते हैं वो हम बहुत सारे एक्सटर्नल कारणों से लेते हैं, जैसे श्रुति मैम ने भी कहा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप कोई भी डिसीजन लें वो आपका इंटरनल कारण हो। आप 12th फेल देख के, एस्पिरेंट्स देख के, बाद के मूवीज़ और वेब सीरीज को देख के अपना डिसीजन ना लें कि आपकी कैरियर चॉइसेस क्या होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि मोर और सो दीज थिंग्स आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स हु हैव अ डायरेक्ट प्रॉफिट इन इट। तो उससे पहले इस चीज़ को समझें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। नाउ कमिंग टू सिविल सर्विसेज, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, लोग ये डिसीजन क्यों लेते हैं, मैं वो 2 कारण आपको बताऊंगा, जिससे आपको शायद पता चल जाए कि आपको ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो क्यों लेना है। मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से आता हूँ। आई ऑप्टेड फॉर अ करियर इन द इंडियन आर्मी, और जहाँ मेरे को लगा कि मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा, अपने लिए जो मेरे पर्सनल गोल्स हैं, इंडिविजुअल गोल्स हैं, प्लेइंग स्पोर्ट्स, हैविंग टाइम टू डू माई आर्ट, माई पोएट्री, और उसके अलावा साथ साथ सोसाइटी के लिए एक पर्पसफुल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीज़ें ही सिर्फ मेरे ड्राइविंग फोर्स थी। लोग इन जनरली सिर्फ स्टेटस, पावर और जो इसके साथ सोशल गुड्स आते हैं उनके लिए करते हैं। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आपको इंटरनल रीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंटरनल रीजन ढूंढिए, उसके बाद कैसे, मैं उस पर आऊँगा। उसकी जो स्पेसिफिक्स हैं या फिर जो डिटेल्स हैं वो हम पीयर टू पीयर इंटरेक्शन के दौरान ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। अभी मैं एक बाहर से एक आउटलाइन आपको देता हूँ। जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वो एट यूपीसीएस लेवल और एट यूपीएससी लेवल, वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम। प्रीलिम्स का पर्पस सिलेक्शन नहीं होता है, एलिमिनेशन होता है, बिकॉज वी हैव 14 लाख प्लस पीपल फिलिंग द फॉर्म। तो वहाँ से हाउ टू रिड्यूस वो 14 लाख के नंबर को 14,000 पे कैसे लाना है। तो देयर आर पीपल हु आर फार मोर डिजर्विंग, हु माइट बी वेरी टैलेंटेड, हु माइट हैव डन द प्रिपरेशन, स्टिल दे विल गेट रिजेक्टेड इन द प्रिलिमिनरी स्टेज। तो प्रीलिम्स इज अ एलिमिनेशन एग्जाम। आप लकीली और अपने हार्डवर्क से इफ यू क्लियर द प्रीलिम्स, देन देयर इज अ मेंस एग्जाम, जिसके लिए आपको 3 महीने का औसतन वक्त मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। मेंस एग्जाम में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी, और नॉट जस्ट द मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स जो हम साइड लाइन, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे साइड लाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस इंडस्ट्रीज। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको मेंस में काम आता है। तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू को अक्सर जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन है वो पर्सनैलिटी टेस्ट के रूप में देखती है। वो वहाँ लिखते हैं कि दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो ये तीसरा जो उसका पर्सनैलिटी टेस्ट का स्टेज है, जहाँ पे आपके वेरियस एस्पेक्ट्स टेस्ट किए जाते हैं पर्सनैलिटी के। वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा जज नहीं कर रहे होते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को सिविल सर्विसेज की जॉब के लिए कितनी फिट है उसको जज कर रहे होते हैं। तो आप 3rd स्टेज की पर्सनैलिटी टेस्ट को गो थ्रू करते हैं। आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के और आपके मेंस के मार्क्स को मिला के मेरिट बनती है, जिस मेरिट के हिसाब से आपको रैंक्स मिलती है, जिसके हिसाब से आपको आपकी सर्विस एलोकेट होती है। तो ये लार्जर प्रोसेस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एक एडेज है जो कहा जाता है कि प्री इज फॉर फैक्चुअल एंड मेंस इज फॉर कंसेप्चुअल, तो उसको याद रखते हुए हमें प्रिपरेशन करनी है। अब तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो दोनों ढांचे हमने दिए कि क्यों करना है और कैसे करना है, इसके जो बीच का ये दरमियान का ये जो रास्ता है इसको तय कैसे करना है। मैं कॉलेज में बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट रहा, क्योंकि मैंने ये अपने सीनियर्स से कई जगह पढ़ के जाना था कि अपने आप को आइसोलेट करके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना एक तरह से मेरे लिए डेट्रीमेंटल हो। आज हम देख रहे हैं कि एक
जो मिथ है कि 7 से 8 घंटे तक आपको पढ़ना है, अपने आप को आइसोलेट करके समाज से किसी एक कमरे में कहीं ORN या फिर राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर के किसी कमरे में आप किसी लाइब्रेरी में सिर्फ वैसे पढ़ना है, वो इस एग्जाम को क्रैक करने का सही तरीका नहीं है। मोस्ट ऑफ अस हम अभी कॉलेज में ही हैं, खासकर जो यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के लोग हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप कॉलेज की एक्टिविटीज़ में जितना अच्छे से हो सके जी जान लगाकर पार्टिसिपेट करें। आप अपनी पर्सनैलिटी को होलिस्टिकली डेवलप कर पाएंगे। जैसा हमने अभी देखा कि एग्जाम की स्टेज में ऐसी स्टेज पर्सनैलिटी टेस्ट आई हैव स्कोर्ड 195 इन माय पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर, और शायद जिसकी वजह से मेरी रैंक अच्छी आ पाई या मैं एग्जाम की फाइनल लिस्ट में भी आ पाया। तो मैं यही कहूँगा कि जो मैंने कॉलेज के दौरान चीज़ें सीखी, जो मेरी पर्सनैलिटी में कहीं इम्बाइब हो गया सबकॉन्शियसली, जो शायद मैंने कॉन्शियसली नहीं करा, और वही मुझे फाइनली काम है। यहाँ तक कि देखें आज भी इंटरव्यू कि आप कॉलेज को कैसे देखते हैं, हाउ डू यू कंपेयर इट विद योर स्कूल, आप कॉलेज में क्या चेंजेस करेंगे। तो जब तक आप सच में कॉलेज नहीं आए तो शायद ये चीज़ें बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है कि कॉलेज की एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि हमने कॉलेज में एक लिटरेरी सोसाइटी शुरू की। व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर, तो मेरी मैम और प्रिंसिपल सर की हम बात कर रहे हैं, हमने एक लिटरेरी सोसाइटी शुरू की, और आज हम देखते हैं दैट लिटरेरी सोसाइटी इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, क्योंकि हमारे पास नए स्टूडेंट्स नहीं है वहाँ एनरोल करने के लिए। तो ये सिर्फ सैडनिंग अफेयर है, क्योंकि लोग एम्प्लॉयमेंट या पर्सनल या फिर सिविल सर्विसेज है किसी भी एवेन्यू के लिए कॉलेज लाइफ को दार पर रखते हैं। वो मैं चाहूँगा कि हम लोग ना करें। सबसे पहले कॉलेज में आए, पार्टिसिपेट करें, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करें, यहाँ एक्टिविटीज से सीखें। आप जब एक डिबेट की स्क्रिप्ट बनाते हैं तो आप उस विषय पर जितनी देर तक वाद विवाद करते हैं अपने से, आपके ओपोनेंट से, अपने पीयर्स से, कॉलेज प्रोफेसर से, वो विषय आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि जब आप अगर उसी किसी सिमिलर विषय पे कभी ऐसे लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। इससे बहुत ही खराब तरीका है ये कि आप किसी कमरे में बैठ कर सिर्फ 4 न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ के उस पर नोट्स बना लें और सोचिए कि जब मैं एग्जाम में जाऊँगा तो बहुत अच्छा रेप्लिकेट कर पाऊँगा। तो मैं यही फर्क बताना चाहता हूँ कि कॉलेज की एक्टिविटीज से हम जो सीखते हैं वो वहाँ रेप्लिकेट हो जाता है। तो सबसे पहला मेरा एक पिलर ऑफ प्रिपरेशन होगा कि कॉलेज एक्टिविटीज़ को ना छोड़ें। एटलीस्ट आपके ग्रेजुएशन टाइम में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में पार्टिसिपेट करें। दूसरी चीज़ होगी यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन आती है वो एक बहुत ही अच्छी बात कहती है, और मुझे लगता है वही हमारी प्रिपरेशन का सबसे एक पिलर होना चाहिए। द नोटिफिकेशन सेज ऑन द वेरी फर्स्ट पेज दैट एनी decently educated or any good educated individual would be able to answer all the questions without any specific preparation। ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन कहती है कि कोई भी अच्छे तौर से शिक्षित व्यक्ति इन सभी सवालों के जवाब दे पाएगा बिना किसी स्पेसिफिक या स्पेशल तैयारी के। ये हमें अपने आप में एक इशारा देती है कि वो सिर्फ हमें एक बुकिश इंसान के तौर पे नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक अच्छा एजुकेटेड इंडिविजुअल हो जो न सिर्फ एकेडमिकली एजुकेटेड हो बल्कि इमोशनली एजुकेटेड, बल्कि सोशली एजुकेटेड। तो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के जो 3 पिलर्स हैं, जो ट्राइपॉड है, इमोशनल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन, उन तीनों को एक साथ लेके चलना इस प्रिपरेशन के लिए आपका पिलर होगा। तो मैं यही कहूँगा सब अपने अंदर झांकें और पता करें कि इन तीनों में से कौन सी एजुकेशन आपके वीक है, और ये जब हम इस तरह से एजुकेशन अपनी करेंगे इमोशनल, सोशल और एकेडमिक, तो सिर्फ यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं बल्कि हम जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो सबसे ये चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा कि हम इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हम अपनी इमोशनल, सोशल और एकेडमिक एजुकेशन को साथ में लेके चलें। और यहाँ से मैं वापस अपने पहले पॉइंट पे आऊँगा कि कॉलेज में हम ये तीनों चीज़ें सीखें, तो इसलिए कॉलेज है, कॉलेज में सीखें। तीसरी चीज़ होगी डिसिप्लिन। हम बातें कितनी ही करें, उसको जब गोल को और अपने विचारों को मिलाने का जो वो है प्रोसेस है, जो हमने सोचा है और जो हम कर रहे हैं, हमारे स्पीच में और हमारे एक्शन में डिस्क्रिपेंसी ना हो, जो हम सोच रहे हैं वो करें, दैट इज डिसिप्लिन। तो वो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी हम इनकलकेट करें। तो अगर हम फिर से अपने स्ट्रक्चर को देखें तो हमने जाना कि हम क्यों करना चाहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इस रास्ते को हम तय कर सकते हैं डिसिप्लिन से। तो ये 3-4 चीज़ें मैं कहूँगा कि मोटे तौर पर हम ध्यान रखें। उसके अलावा